ये बंदा हीरो जैसा दिखता है या ये बंदा विलन जैसा दिखता है, ये वाली लाइन को आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा या हो सकता है आपने प्रयोग भी किया हो। अब ये जो डिफरेंस होता है ये क्यों क्रिएट होता है, इसको मैंने अच्छे से समझाया था अपनी असुर वर्सेस देव वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ टैप करके देख लो। बट अगर मैं आपको क्विक समरी दूँ तो ये होता है एक हीरो का चेहरा, ये होता है एक विलन का चेहरा। बट लेकिन अगर आप शाहरुख खान का एग्जांपल लो तो यू कैन ईजिली नोटिस कि एक बंदा अपने आप को विलन जैसे अवतार में भी ढाल सकता है, गुंडे जैसे, वेरएज़ एक ही बंदा अपने आप को करिज्मेटिक एंड एक प्यारे बच्चे के रूप में भी ढाल सकता है, जैसे कि यहाँ पे शाहरुख खान। आज हम बात करने वाले हैं असुर मैक्सिंग में कि अगर आप इस तरह के क्यूटी पाई बॉय दिखते हो तो आप किस तरह से इस टाइप का थोड़ा मेनेसिंग डेंजरस टाइप का आदमी दिख सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मसल्स का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट हेयर स्टाइल की बात नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंप्लीटली पर्सनालिटी को चेंज कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असुर मैक्सिंग करनी किस टाइप के बंदे को चाहिए। देखो, असुर मैक्सिंग बेस्ट सूट पता किस टाइप के बंदे पे करेगी, जो हेनरी कैविल जैसा नेचुरली दिखता है। हेनरी कैविल से मेरा मतलब ये नहीं है उतना सुंदर, मेरा मतलब जो ऑलरेडी देव की कैटेगरी में दिखता है, हीरो की कैटेगरी में दिखता है, उसको थोड़ी विलनिश लुक लानी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि फिर वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दिखता है और बैलेंस आउट हो जाता है। तो अगर आपको लड़कियां भी क्यूट बोलती हैं हैंडसम की जगह, तो आपके लिए असुर मैक्सिंग बेस्ट होने वाली है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है बियर्ड। असुर मैक्सिंग के लिए बियर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपलसरी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप वैम्पायर डायरीज के एक्टर को देखोगे या फिर एडवर्ड को देखोगे फ्रॉम ट्वाइलाइट मूवी, रॉबर्ट पैटिंसन का रोल था, तो ये दोनों असुर मैक्सिंग की कैटेगरी में हैं बिना दाढ़ी के। बट जैसे ही आप इन्हीं मूवीज़ के अदर वैम्पायर्स को देखते हो या सीरीज़ के विलन वैम्पायर्स को देखते हो तो वो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस लगते हैं। तो बिना दाढ़ी के भी आप असुर मैक्सिंग कर सकते हो, बट प्रॉपर असुर मैक्सिंग करनी है तो उसके लिए यू नीड अ बियर्ड। तो क्या आपको बियर्ड उगानी चाहिए या नहीं? देखो, आंसर यस या नो नहीं हो सकता है, डिपेंड्स। अगर आपको मेरी जैसी बियर्ड आती है तो गलती मत करना उगाने की। बट अगर आप शाहरुख खान जैसी बियर्ड उगा सकते हो, विराट कोहली जैसी, रोमन रेंस जैसी, देन प्लीज़ गो अहेड एंड ग्रो अ बियर्ड। अब बियर्ड किस तरह की होनी चाहिए? आपको ध्यान रखना है कि आपकी बियर्ड होमलेस ना लगे, मतलब आप कुछ इस तरह से ब्रे वाइट जैसी बियर्ड ना उगा लो, क्योंकि वो आपको फिर विलन की जगह एक अंकल दिखाती है। आपको बियर्ड उगानी है विराट कोहली जैसी। सेकंड चीज़ है, आपको अपनी क्लोथिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप असुर मैक्सिंग जेन्युइनली करना चाहते हो, फुली करना चाहते हो, तो आपको डार्कर क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। तो गुड बाय कह दो पिंक, पर्पल, रेड कलर के कपड़ों को। आप या तो प्योर वाइट पहन सकते हो या प्योर ब्लैक, और इसकी शेड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि ग्रे हो गया, लाइट वाइट, क्रीम कलर। बट आप वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहन सकते, वो लुक के साथ जचता नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो कि असुर मैक्सिंग के लिए बहुत जरूरी है वो है सोशल स्किल। और सोशल स्किल यहाँ पर वैसे वाले नहीं होने चाहिए सुपरमैन वाले, यहाँ सोशल स्किल होने चाहिए बैटमैन जैसे, प्ले बॉय एस्थेटिक। मतलब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आप इतनी अच्छी बात कर पाओ कि किसी को भी इम्प्रेस कर पाओ अपनी बातों से। आपका विट होना चाहिए। विट बोले तो समय पे किसी की बजा देना, प्यारे प्यारे जोक्स मारना, हर वक्त ह्यूमरस सी पर्सनैलिटी दिखाना। क्योंकि अगर आपने इसके बजाय एक सुपरमैन टाइप ऑफ एस्थेटिक दिखाई जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा सीधा आंसर देते हो, प्यारा आंसर देते हो, जैसे हेनरी कैविल रियल लाइफ में है, तो उससे आप गोल्डन रिट्रीवर वाली एनर्जी देते हो, जो कि बुरी नहीं है, बट वो पिटबुल वाली एनर्जी नहीं है, याद रखना। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी मिस्चीवियस, बदमाश काइंड ऑफ आदमी इन टर्म्स ऑफ सोशल स्किल। और ऐसे बच्चे आपकी क्लास में भी होंगे जो टीचर से बात करते हैं, टीचर भी हंस के बात करती है, पर होते बदमाश हैं। कुछ गलती कराते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं और टीचर डांटती भी है तो हंसते हंसते बोलते हैं मैम। समझ रहे हो किस टाइप की बात कर रहा हूँ? तो आपको वैसे सोशल स्किल्स चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट करो अपने सोशल स्किल्स के ऊपर, और मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली सोशल स्किल की, वो जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट चीज़ है हेयर स्टाइल। देखो, अगर असुर मैक्सिंग करनी है ना तो हेयर स्टाइल जो है वो आपको बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा सुपरमैन जैसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हो। आपको हेयर स्टाइल थोड़ा इस टाइप का रखना पड़ेगा कि वो मिलिट्री कट की वाइब्स ना दे, सबसे पहले तो। और सेकंड ये है कि आपका जो हेयर कट है वो फ्लोई होगा तो बेस्ट होगा। अगर उसमें वेव्स होंगी, थोड़ा से लंबे होंगे, थोड़े से फैले हुए होंगे, थोड़े से मेसी होंगे, तो वो बहुत प्यारी लुक देंगे। क्योंकि याद रखना, जो बंदा अपने बालों को बिल्कुल सेट करके रखता है ना, अब खड़े सेट नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर कॉम करके रखता है, वो बंदा एक जेंटलमैन वाली वाइब देता है, जो कि बुरी नहीं है, बट असुर मैक्सिंग में नहीं आई। जो थोड़ा असुर मैक्सिंग टाइप का आदमी होगा ना, डेंजरस टाइप का, वो बंदा अपने बालों की इतनी केयर नहीं करता है, फैलने देता है, पड़े रहने देता है। ही डज नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट हिज हेयर्स। तो आपको भी थोड़ी वो लुक के लिए जाना है, मेसी फ्रिंज टाइप के हेयर स्टाइल्स। जैसे आप रॉबर्ट पैटिंसन के हेयर्स देखोगे तो ये कैसे हाथ से फैला रहे हैं, इस टाइप का हेयर कट आपको चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनैलिटी। अब देखो, पर्सनैलिटी में अगर असुर मैक्सिंग करनी है तो यू कैन नॉट बी वेरी वेरी हम्बल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप में ईगो होनी चाहिए, एरोगेंस होनी चाहिए, जो कि शाहरुख खान यंगर टाइम में थी। जैसे कि आपको विराट कोहली के
पुराने रूप में देखने को मिलती थी, जब वो ऑस्ट्रेलिया में पंगे करके आ जाते थे, मिडिल फिंगर्स दिखाकर आ जाते थे ऑडियंस को। आप MS धोनी की तरह बिल्कुल डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उस पर्सनैलिटी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर असुर मैक्सिंग करनी है तो यू नीड टू बी अ बिट कॉकी, अ बिट रूड, स्टोन कोल्ड टाइप का आपको होना पड़ेगा कि किसी को फालतू बोलना नहीं, किसी का फालतू सुनना नहीं। और साथ ही पर्सनैलिटी में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी वॉइस ज़्यादा हायर पिच नहीं हो सकती है। अब देखो वॉइस आपकी कैची नेचुरली है वो तो वैसी रहेगी। मैंने वॉइस मैक्सिंग के बाय द वे वीडियो भी डाली है, यहाँ टैप करके देख लेना। बट मेक श्योर करो कि जब आप बातें करते हो तो बड़े लोगों को आदत होती है, मुझे भी है, कि जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या खुश हैं या फिर हंसी आ रही है तो हमारी आवाज़ एकदम से ऐसे करके हो जाती है कि मैंने तो उसे बोला। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। आपको SRK की तरह बिल्कुल अपनी बैरीटोन वॉइस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, लोअर पिच में बोलना पड़ेगा, थोड़ा स्मूथली बोलना पड़ेगा, जिससे आप ज़्यादा इमोशनल नहीं लगते हो। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक हम सिग्मा मेल की कैटेगरी में जा रहे हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेक बन जाओ, अपनी वॉइस बिल्कुल चेंज कर दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ वॉइस की पिच मेंटेन रखो। जो आपकी नॉर्मल वॉइस है आप ये कर सकते हो आ ई ऊ जो हिंदी में होता है। अब आपने ये कर लिया तो आपकी जो नेचुरल वॉइस है ना यही पिच रहनी चाहिए। जब बात कर रहे हो तो इसी में करो, ना कि ई। नॉर्मल रहो, ये भी मत करो, पर लेकिन नॉर्मल टोन में बात करो, स्टेबल टोन में बात करो। एंड फास्ट मत बोलो, टाइम लेकर बोलो, सोच समझ के बोलो। एंड बाद में वजन होना चाहिए, फालतू मत बोलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको असुर मैक्सिंग का पर्सनैलिटी के रूप में घुसना है। थोड़ा सा रिजर्व्ड होना पड़ेगा। आप असुर मैक्सिंग के साथ बहुत ज़्यादा पार्टीज़, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने कहा आपको गोल्डन रिट्रीवर नहीं बनना है, थोड़ा पिटबुल टाइप की वाइब देनी है। दोस्त हैं, यार हैं, सब है, पर लेकिन ज़्यादा दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं मारते हो आप। आपको अपने काम से मतलब है। दोस्त हैं पर लेकिन ज़्यादा फालतू लोगों से बात नहीं करते हो, किसी के साथ भी बैठ नहीं जाते हो। आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर असुर मैक्सिंग की पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है। पर इसका ये भी मतलब मत समझना कि आप इंट्रोवर्टेड हो तो आप अब असुर मैक्सिंग में चले गए। शाई में, इंट्रोवर्टेड में और कॉन्फिडेंट में बहुत थिन सी लाइन है, पर वो लाइन समझना जरूरी है। शाई वो होता है जो किसी से बातें नहीं कर पाता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि आप अपने में रिजर्व रहो, फालतू बात मत करो, पर अपॉर्चुनिटी आए तो बेझिझक होकर SRK की तरह ह्यूमरस होकर बात करो। अब अगर फिजिकल बात करें बॉडी की, फेस की, तो आपको अपनी बॉडी फैट को लोअर रखना है, क्योंकि ब्रैड पिट टाइप की बॉडी के साथ ही आप बेस्ट असुर मैक्सिंग में जा सकते हो। क्योंकि फिर असुर मैक्सिंग से एक ऊपर की चीज़ आती है, वो दानव मैक्सिंग, वो ब्रॉन स्ट्रोमैन आ गई उस कैटेगरी में, डेंजरस हाई टेस्टोस्टेरोन मैन। आप उस कैटेगरी में नहीं जा सकते, वो फिर एक अलग कैटेगरी आ गई। आपको शाहरुख खान की तरह लीन रिप्ड रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल शाहरुख खान फ्रॉम ओम शांति ओम होंगे, या फिर वैम्पायर डायरीज के एक्टर, या ब्रैड पिट फ्रॉम फाइट क्लब। ये सब लोग अच्छा एग्जाम्पल है। आपको लीन एंड चिजल्ड लुक के साथ रहना पड़ेगा। तो कीप योर बॉडी फैट लो। और अगर बॉडी फैट कैसे कम करनी है वो जानना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली। आप छोटी छोटी और चीज़ें कर सकते हो अपनी ग्रूमिंग में, जैसे कि आईब्रो पे कट मरवाना। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको असुर मैक्सिंग में, एज लॉन्ग एज वो कट जच रहा है। अगर वो कट नहीं जच रहा है फेस पे तो मत करवाना, पर आप एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो साइड में हल्का सा कट बजवा कर। मैंने बजवाया था, मेरे पे इतना अच्छा नहीं लगा, मुर्गा ज़्यादा लग रहा था, असुर मैक्सिंग में कम गया। पर जिन बंदों को दाढ़ी होगी और वो ये कट बजवाएं वो बड़े बैडास लगेंगे। अच्छा गाइस, मैं हल्का सा पॉज लेना चाहता हूँ और आप लोगों को अपने एक ड्रीम के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना है कि इस साल के एंड तक मैं इंस्टा पे 100K कर पाऊँ। मेरे 70K ऑलमोस्ट हो गए हैं इंस्टा पे। अगर आप चाहो और आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो एज अ गिफ्ट ऑफ टोकन मेरा इंस्टा का अकाउंट जरूर चेक करना। फॉलो मत करना, बस चेक करना। कंटेंट वर्थ इट लगेगा तभी फॉलो करना, क्योंकि मुझे बेफजूल में फॉलोअर नहीं चाहिए। अगर आप वो रेगुलर कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो फॉलो करना। पहली बार इस तरह से कह रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प करो। अगर कर सकते हो तो जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट चीज़ है असुर मैक्सिंग के लिए टैटू मैक्सिंग। अगर आप अपने शरीर पे टैटूज बना सकते हो अच्छे सुंदर वाले, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। टैटू कंपलसरी नहीं है पर हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जैसे ज़ैन मलिक के टैटू देखो बहुत प्यारे हैं, पर टैटू आपकी लुक को ख़राब भी कर सकते हैं। तो मेरा देखो आप टैटू मैंने कितना गंदा बनवाया मेले से, इसका कुछ तुक नहीं है, ये एक मजाक। यू नीड टू हैव गुड टैटूज। अगर आप अच्छा टैटू बनवा सकते हो तो प्लीज़ गो हैड विद इट। और लास्ट में मैं फिर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जोर डाल रहा हूँ कि गाइस, अगर आपको असुर मैक्सिंग करनी है तो पर्सनैलिटी माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपको ये पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, आपको सेल्फिश बनना है। आप ज़्यादा लोगों की मदद करने वाला नहीं बन सकते, आपको अपने मिशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे शाहरुख खान यंगर ईयर्स में थे बेसिकली, कि यू आर द बेस्ट। थोड़ा नार्सिसिस्टिक बनना पड़ेगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड बनना पड़ेगा। अगर वो बन सकते हो तभी आप असुर मैक्सिंग ढंग से कर पाओगे, वरना बाकी सब तक दिखावा है। आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा विलन वाली वाइब देनी पड़ेगी कि ठीक है किसी का बुरा नहीं करोगे पर किसी का फालतू अच्छा करने भी नहीं निकले हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो और आपकी फैमिली। गाइस, मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी असुर मैक्स या देव मैक्स कंपलसरी नहीं है, या अच्छा है बुरा नहीं है। इनफैक्ट आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकते हो। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैड मैक्स कोर्स में, जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक लुक्स मैक्सिंग की डिटेल में बात की है, साथ में 25 ज़्यादा वीडियो कोर्स एंड एवरी वीक एक सिंगल कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन। जागते रहो, डोंट बी अ चुट टैग। वाह।